मिडिल क्लास इज ए ट्रैप। जी हाँ, आपने सही सुना, मिडिल क्लास एक ट्रैप है। कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, हम कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्यों हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है। आप कहेंगे कौन रोक रहा है? आप खुद। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से ना जानते हुए अनजाने में मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं और आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। कैसे? जानते हैं। इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग यहाँ पे मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। कारण सिर्फ एक है, उनका माइंडसेट। जब तक वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते हैं तब तक वो इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। उनका माइंडसेट क्या कहता है? उनका माइंडसेट कहता है EMI चलाने का। उनका माइंडसेट कहता है सिक्योर अर्निंग करने का। सिक्योर अर्निंग करने का आपका यहाँ पे कहने का होगा कि क्यों सिक्योर अर्निंग करने का सही नहीं है? बिल्कुल सही है। सिक्योर अर्निंग करना, स्टेबल अर्निंग करना बिल्कुल सही है, लेकिन यही आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहा है। किस तरीके से? देखिए, हम सब बचपन से एक ही चीज़ सुनते आते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कोई अच्छी सिक्योर जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब आप ले लें और आपकी लाइफ सेट है। आप अच्छे से पढ़ाई करके सिक्योर जॉब ले लीजिए, स्टेबल अर्निंग आपकी आने लगेगी, स्टेबल सैलरी आपकी आने लगेगी और आप अपनी लाइफ एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ कही जाती है। आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं या फिर आप एक सिक्योर जॉब ले लेते हैं जिससे आप स्टेबल अर्निंग तो करने लगेंगे, लेकिन क्या आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे? जितने लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं जो कि सैलरी पर्सन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि ठीक है, आप अच्छी सैलरी कमा रहे होंगे, आप बढ़िया कमा रहे हैं, लेकिन क्या आप उस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं जो आपने कभी भी अपने माइंड में इमेजिन की होगी? क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाए। यहाँ पे जो हमारा समाज है वो कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले घबराता है और दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करने देता है। वो यहाँ पे आपको रिस्क लेने नहीं दे रहा है। आपसे ये कभी नहीं कहता है कि बेटा ट्राई करो, आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने जो यंग एज में हैं आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको वो नई चीज़ दिखाई ही नहीं जाती कि आपको उससे दूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम सब डरते हैं किसी भी नए रिस्क को लेने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से। इन सब चीज़ों से हम डरते हैं। हमको क्या चाहिए? एक सिक्योर जॉब, सिक्योर लाइफ, मस्त शादी कर लो, बच्चे कर लो और आराम से अपनी ज़िंदगी को काटो। लेकिन इसमें हम मिडिल क्लास ट्रैप में ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो कि इस ट्रैप से निकलते हैं, जो कि रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग करते हैं। सिर्फ सेम चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप कुछ अलग करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे कुछ अलग करते हैं वो उस भीड़ से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अमीर हो जा रहे हैं या फिर आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन आप उस भीड़ से 2%, 1% ज़्यादा ही कर रहे होंगे, नो डाउट। तो अगर आप उस भीड़ से अलग हो गए, आपने कुछ अलग किया, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग करके जाएंगे। लेकिन अगर आप डरते रहे, आपने रिस्क लेने की क्षमता नहीं अपने अंदर डेवलप करी, आपने कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं करी कि आप रिस्क ले सकें, या कुछ आप नया सीख ही नहीं रहे हैं, आप कुछ नया लर्न कर ही नहीं रहे हैं, तो आप कभी भी वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे EMI बेस्ड लाइफस्टाइल। अब EMI बेस्ड लाइफस्टाइल क्या होती है? हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे दिखावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको कोई गरीब समझे नहीं, भले हम हैं, क्योंकि समझ आदमी हमको तभी रहा है क्योंकि जब हम हैं, तो भले हमको कोई गरीब समझना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोन पे काम करेंगे। हम कमा रहे हैं तो हम 10,000 वाला फ़ोन चला के अपना काम नहीं कर सकते। हमारा काम तो 10,000 फ़ोन या 15,000 के फ़ोन में, 20,000 के फ़ोन से भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम कमा रहे हैं, समाज में दिखाना है कि हम कमा रहे हैं, हमारी जो शख्सियत है वो ऐसी दिखनी चाहिए कि एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। भले हम भैया उतना अच्छा अर्निंग नहीं कर रहे हैं, हमें EMI पे 1 लाख का फ़ोन लेना पड़ रहा है। आज अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबके पास 1-2 लाख के फ़ोन लेके चलते हैं, लेकिन क्या वो सभी लोग कैश पे ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे EMI बेस ले रहे हैं। हाँ, आपका काम अगर फ़ोन का है, आप EMI पे ले रहे हैं तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका काम फ़ोन का नहीं है, आप बिना फ़ोन के भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फ़ोन का काम आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो आप यहाँ पे कम पैसे का भी फ़ोन लेके भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको दिखावा करना है तो आप 1 लाख का फ़ोन ले रहे हैं। तो ये EMI बेस्ड जो लाइफ होती है, ये आपको मिडिल क्लास ट्रैप में डालता है। आपने 50,000, अगर हम इंडियन बात करें, भारत में बात करें, तो यहाँ पे एक एवरेज सैलरी 10, 12, 15 हज़ार से ऊपर की नहीं होती है किसी की। अब
एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें 10,000 या 5,000 15,000 सैलरी है, तो वो बंदा EMI पे 1 लाख का फ़ोन ले रहा है, क्योंकि दिखावा तो उसको भी करना है। तो 1 लाख का फ़ोन ले रहा है, अब 1 लाख का फ़ोन ले रहा है, वो 15,000 में कैसे EMI उसकी देगा, कैसे चीज़ें चलाएगा, कैसे, लेकिन क्योंकि उसको दिखावा करना है, इस तरीके से वो कर्जे के जाल में फंसता चला जाता है और वो एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता चला जाता है। तो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को समझते ही नहीं है, वो सेविंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेविंग नहीं करते, वो सेविंग करते हैं, वो FD में पैसा डालेंगे, बट सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दोनों में आप कहेंगे अंतर क्या है? सेविंग में पैसा सिक्योर रहता है, बस यही अंतर है। जब आप कहेंगे कि FD में पैसा सिक्योर रहता है और इन्वेस्टमेंट यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो वो सेफ नहीं है, तो भैया यही अंतर है। आप पैसा सेव करना जानते हैं, आप पैसे को बढ़ाना नहीं जानते हैं। कारण क्या है? जो आप FD में पैसा डाल रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप FD में पैसा डाल रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन से कम होता चला जा रहा है। अगर आपकी FD पे 6% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो 6% के दर से ही इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू या तो घट रही है या फिर बढ़ नहीं रही है, सेम है। 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये ही है, नहीं तो फिर वो 90 पैसा रह जाएगी या फिर 80 पैसे रह जाएगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और FD में अगर हम बात करें तो आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पे घट जाती है। वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या फिर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आपको रिटर्न, अगर हम मरी हालत की भी बात करते हैं तो आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, और इन्फ्लेशन 6% की दर से अगर बढ़ रहा है तो 4%, तो फिर भी आपका पैसा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो ये अंतर होता है इन्वेस्टमेंट का और सेविंग्स का। आप सेविंग करिए, बढ़िया बात है, आप इमरजेंसी फंड बनाइए सेविंग से, लेकिन इन्वेस्टमेंट को भी जारी रखिए साथ में, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, आप ग्रोथ कर पाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि समाज में कंपैरिजन करना, कि लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, भले हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, भले हमारे पास सेविंग्स नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट नहीं है जो समाज के तौर पे हमारे लिए एक हमारी इज्जत का प्रतीक हो रहा है, जो कि हमें लग रहा है। क्योंकि समाज हमको रोटी नहीं देगा, समाज हमको पैसा ला के नहीं देगा। जब अगर हमारे पास कोई भी मेडिकल इशू आता है तो समाज आके हमारे लिए यहाँ पे खर्चा नहीं करेगा। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, जब अभी ये पेंडेमिक आया था, कोरोना आया था, तब यहाँ पे कितने लोगों की नौकरी चली गई थी। जिन लोगों के पास भी, जो लोग यहाँ पे दिमाग वाले थे, जिन्होंने अपना दिमाग लगाया था, जिन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी फंड बनाया था, उन लोगों की लाइफ तो 6 महीने अच्छी कटी। आप उन लोगों की बताइए, आपके भी कई जानने में ऐसे लोग होंगे, या फिर हो सकता है आप खुद भी हों, जो लोग यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझे थे उस समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं करी थी किसी इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी फंड नहीं था उनके पास। तो अगर आप समाज के हिसाब से चलेंगे और समाज को दिखाने के लिए काम करेंगे तो आप EMI ट्रैप में फंसेंगे, आप कर्जा लेके अपनी चीज़ों को पूरी करेंगे, आप ज़्यादा खर्चा करेंगे और आप यहाँ पे ना तो सेविंग कर पाएंगे ना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सेविंग FD होती है, इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ETF में इन्वेस्ट करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप पैसा सेव कर रहे हैं। पैसे को बढ़ाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सेव करना जरूरी है। तो अगर आप इस दिखावे की दुनिया से बाहर नहीं निकले तो आप अपने पैसों को ना तो बढ़ा पाएंगे ना सेव कर पाएंगे, और मिडिल क्लास से और नीचे गरीबी के ट्रैप में भी आप चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे संभालना है, कैसे चीज़ों के लिए आपको समझनी है चीज़ें, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है। अब आपको समझना क्या है, आपको अपने फाइनेंशियल्स को समझना है। आपकी जितनी सैलरी है, आप घर आइए, उसका बजट बनाइए। देखिए, यहाँ हमारा जो इतना बड़ा देश है, इसका भी ये बिना बजट के नहीं चलता है, इसका भी बजट आता है तब ये चलता है देश। और आप अपने घर का बजट नहीं बनाएंगे। जब यहाँ पे देश के पास इतना करोड़ों पैसा है तब बजट बनाना पड़ता है। आप जो यहाँ पे हज़ारों में पैसा कमा रहे हैं, आप उसका बजट नहीं बनाएंगे। आप घर आइए, अपना मंथली बजट बनाइए, उसके हिसाब से हर चीज़ का पैसा निकाल के रखिए। मैं ये नहीं कहता आप अपने शौक मार दीजिए, शौक करिए, लेकिन शौक उतने करिए जितना आपके पास पैसा हो। उसमें से भी इन्वेस्टमेंट कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि आपने अपने खर्चे कर लिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट करा। इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद खर्चे करिए। लोगों का मानना होता है कि हमने अपने सारे शौक पूरे कर लिए, अब महीने में 500 बच गया तो डाल देंगे, नहीं बचा तो नहीं डालेंगे। ना ना ना, जिस तरीके से आप अपने रेंट का पैसा निकाल रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने वाईफाई का पैसा निकाल रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने पेट्रोल का पैसा निकाल रहे हैं, राशन का पैसा निकाल रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट या फिर SIP का पैसा निकालिए, उसी तरीके से आप अपनी FD कराइए।
क्योंकि ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए रोटी खाना हर महीने इम्पोर्टेंट है। हर दिन जब आप रोटी खाते हैं तभी चल पाते हैं, तो भविष्य में अगर आपको इमरजेंसी की फंड की जरूरत है, आपके पास एफडी का पैसा होगा तभी तो आप वहाँ पे उसका यूज कर पाएंगे। भविष्य में अगर आपको किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, SIP होगी, तभी तो आप उसका यूज कर पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, जिससे कि कहीं पे भी मेडिकल इशू आता है तो आप उस चीज को इजिली हैंडल कर सकें। और कभी भी एक जॉब पे डिपेंड मत रहिए। आप जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको साथ में एक ऐसा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी जनरेट करना चाहिए जो कि आपको आगे चल के अच्छा ग्रोथ दे सके। अपने स्किल्स पे हमेशा काम करते रहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, क्योंकि जितनी अच्छी स्किल आप डेवलप कर लेंगे उतना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं आप। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरीके से अगर आप मान लेते हैं आप अपने घर में अगर रह रहे हैं, अपने घर में एक दुकान निकलवा दीजिए, आप रेंटल इनकम बना सकते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो भी आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। आप काम करिए, काम के बाद फ्रीलांस कर सकते हैं, आप वहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्किल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप अपनी स्किल के ऊपर काम करिए, स्किल डेवलप करिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। इस तरीके से आप फाइनेंशियल क्राइसिस से और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बहुत समझदारी से चीज़ों को करना होगा, फालतू खर्चा नहीं करना है, फालतू एक्सपेंड नहीं करना है। इसके लिए आपको अपना बजट बनाना होगा और अपनी चीज़ों के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते रहेंगे। और आप भविष्य में देखेंगे कि आप कब मिडिल क्लास ट्रैप से निकल गए और फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप बिना कुछ बजट बनाए, बिना किसी डेस्टिनेशन के आप चलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप सिर्फ उसी में घूमते रहेंगे, चक्रव्यूह में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में जाते जाते समझाना चाहूँगा कि आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।